Hello everyone, I am Aditi here in front of you and welcome to all of you at our YouTube channel. आज हमारी क्लास फर्स्ट है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। आप किसी भी तरीके की इंग्लिश सीखना चाहते हैं, चाहे आप इंग्लिश बोलने के लिए सीखना चाहते हैं, लिखने के लिए सीखना चाहते हैं या फिर पढ़ने के लिए, हर तरीके से जब भी आपको अंग्रेजी भाषा सीखनी है तो आपको कुछ चीज़ों के बारे में पहले से पता होना चाहिए। और यहाँ पर जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हमने शुरू किया है ये बिल्कुल ही जीरो लेवल से सीखने वालों के लिए है, जो बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हैं और बिल्कुल ही नॉलेज नहीं रखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा बिल्कुल बेसिक चीजें और बिल्कुल ही जीरो लेवल से। और अगर आप हर वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे और प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में आप इन चीजों को यूज करेंगे, देन डेफिनेटली आप इंग्लिश सीख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की फर्स्ट क्लास। सबसे पहले किसी भी भाषा को सीखने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी वाक्यों की संरचना कैसे होती है, दैट मीन्स उसकी सेंटेंस फ्रेमिंग कैसे होती है। किसी भी भाषा को बोलने, लिखने या पढ़ने के लिए आपको उसके वाक्यों को बनाना आना चाहिए। तो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए इंग्लिश में शुरुआत होती है सब्जेक्ट से। और व्हाट इज सब्जेक्ट? कोई एक सेंटेंस है और उसके कुछ भाग होते हैं जिनसे मिलकर एक सेंटेंस कंप्लीट होता है। फर्स्ट होता है सब्जेक्ट, सेकंड होता है हेल्पिंग वर्ब, थर्ड होता है मेन वर्ब जिसको आप एक्शन वर्ब भी कहते हैं। बाकी के पोर्शन को ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में काउंट किया जाता है। सब्जेक्ट क्या होता है? जब भी हम किसी सेंटेंस को बोलते हैं, बताते हैं, जैसे कि मैं अपने बारे में कहूँ कि मैं पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पर जो मैं शब्द है जो एक्शन को कर रहा है, जो पढ़ाने का काम कर रहा है, वो सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है। या फिर कोई ऐसा सेंटेंस जहां पर एक्शन नहीं है लेकिन किसी चीज के बारे में बात हो रही है, जैसे कि मैं कहूँ अंग्रेजी बहुत ही इंटरेस्टिंग भाषा है, बहुत ही दिलचस्प भाषा है। तो यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ लेकिन मैंने अंग्रेजी भाषा के बारे में बात की, तो अंग्रेजी भाषा हमारा सब्जेक्ट है। कहने का मतलब यह है कि इंग्लिश भाषा में जब भी हम किसी सेंटेंस को बोलना शुरू करते हैं या लिखते हैं या पढ़ते हैं तो शुरुआत सब्जेक्ट से होती है। सब्जेक्ट में कुछ बेसिक वर्ड्स जो आपको जरूर पता होने चाहिए ताकि आप अपनी स्पीकिंग की जर्नी को स्टार्ट कर पाएं। किसी भी सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, तो हम पहले समझेंगे कि सब्जेक्ट में कौन कौन से वर्ड्स यूज किए जाते हैं और आपको आज ही इन वर्ड्स को याद कर लेना है ताकि आगे की क्लासेस में जब हम इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। इन वर्ड्स को हम बोलते हैं प्रोनाउंस। ग्रामेटिकल फॉर्म में अगर हम समझें तो इनको बोला जाता है प्रोनाउंस। हिंदी में कहें तो सर्वनाम। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, जैसे कि आपने खाना खा लिया, मैं रोज टीवी देखता हूँ, तुम कहाँ थे। तो यहाँ पर शुरुआत जो हुई कुछ ऐसे शब्दों से हुई। बिल्कुल इसी तरह हमें इंग्लिश में भी सेंटेंस की स्टार्टिंग करनी है, लेकिन स्टार्टिंग करने के लिए वर्ड्स को हमें अंग्रेजी में पता होना भी बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं, मैंने या मुझे, इसके लिए हम इंग्लिश में यूज करते हैं आई। ओके। तुम, तू, आप, आपने, तुमने या आपको, इसके लिए हम इंग्लिश में यूज करते हैं यू। हम, हमको, हमने या हमें, इनके लिए हमें इंग्लिश में यूज करना है वी। वह, अगर हम किसी लड़के के लिए यूज कर रहे हैं कि वह या उसने, तब आप यूज करेंगे ही। अगर आप उसे, उसने, वह, किसी लड़की के लिए ये वर्ड्स यूज करने हैं आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग में, तो आप यूज करेंगे शी। वे सब, जब एक से ज्यादा लोग हो जाते हैं और वो हमसे दूर हैं और हम बताते हैं वे सब, वे, उन्होंने, वे सब, वे, उन्होंने या उन, तो उसके लिए आप या तो दे यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन यूज दोस। और ये प्लूरल की कैटेगरी में है, मतलब बहुवचन के लिए हम इसको यूज करते हैं जब एक से ज्यादा लोग होते हैं। अभी शुरुआती दिनों में जब तक आपको बेसिक बताया जा रहा है तो मैं दोनों लैंग्वेज यूज करूंगी और मैं हिंदी ज्यादा यूज करूंगी, लेकिन जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ेगा तो मैं बाइलिंगुअल कोशिश करूंगी कि मैं इंग्लिश में यूज करूं, सो दैट आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आए। और जब आप ये बेसिक कोर्स पूरा कर लेंगे तो हमारी एडवांस वीडियो आपके लिए अवेलेबल होंगी जहां पर टोटल लेक्चर इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। ये सब जब हमारे नजदीक कुछ लोग हैं
और हम बोल रहे हैं कि ये सब, ये, इन या इन्होंने, तो उसके लिए आपको यूज करना है दीज, ये भी बहुवचन की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट वर्ड इज, यह, ये निर्जीव और सजीव दोनों के लिए यूज होता है, इसको हम कहते हैं दिस, मोस्टली पास की चीजों के लिए। मान लीजिए मुझे कहना है यह मार्कर है, तो दिस इज अ मार्कर। यही मार्कर अगर दूर रखा है तो मैं बोलूंगी वो मेरा मार्कर है, दैट इज माई मार्कर। ओके, तो पास की चीजों के लिए, और अगर वो सिंगुलर है, एक ही है, तो आप दिस यूज करते हैं, और दूर की चीजों के लिए अगर वो सिंगुलर है तब आप दैट यूज करते हैं। दिस और दैट की स्पेशलिटी ये है कि ये दोनों के लिए यूज हो सकता है, लिविंग और नॉन लिविंग, निर्जीव और सजीव दोनों के लिए ही यूज हो सकता है। जबकि इसके अलावा होता है इट का यूज भी यह है और इसके लिए किया जाता है, जहां जिसके लिए हम दिस यूज करते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है, दिस हम निर्जीव और सजीव दोनों के लिए यूज कर लेते हैं, जबकि इट जानवरों के लिए, मौसम के लिए और केवल निर्जीव चीजों के लिए या फिर टाइम, समय बताने के लिए यूज किया जाता है। हम दोनों, हम के लिए हमने भी पीछे पढ़ा है कि हमको हम वी बोलते हैं, और दोनों के लिए हम बोथ वर्ड यूज करते हैं। और आप इसको वी बोथ भी बोल सकते हैं, स्टार्टिंग में आप इसको बोथ ऑफ अस भी बोल सकते हैं, हम दोनों की सेंस सेम ही आएगा। तुम दोनों, यू बोथ, या फिर बोथ ऑफ यू, वे दोनों या वो दोनों। लोकल लैंग्वेज में हमने हिंदी को कैजुअल बना लिया है, हम वे दोनों ना कह के वो दोनों, यो दोनों, इस तरीके से हम बोलते हैं, ये हिंदी की रियलिटी है। वे दोनों या वो दोनों को हम दे बोथ या बोथ ऑफ देम बोल सकते हैं। हम सभी, हम सब, हम के लिए वी, और सब या सभी के लिए हम ऑल वर्ड का यूज करते हैं। हम सभी या हम सब अगर हमें कहना है तो हम बोलेंगे वी ऑल या ऑल ऑफ अस। तुम सभी या तुम सब, यू ऑल, ऑल ऑफ यू। ये सभी या ये सब, दीज ऑल। वो सभी या वो सब, दूज ऑल। वे सब लोग, दूज, दे, ऑल पीपल। ये सभी प्रोनाउन आपको लर्न करने हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है हम तीनों। तो तीनों के लिए आप थ्री वर्ड यहाँ पर यूज करते हैं, लेकिन यूज कैसे करेंगे, आप यूज कर सकते हैं वी थ्री, या फिर आप यूज कर सकते हैं थ्री ऑफ अस। हम चारों, वी फोर, फोर ऑफ अस। वो पांचों या हम पांचों, जब भी इस तरीके से आए तो आपको इस तरीके से यूज करना है, दे फाइव या दोज फाइव। ओके, ऐसे लोग, ऐसे के लिए आपको यूज करना है सच, और उसके बाद जो भी वर्ड आए, जैसे कि ऐसे लोग, सच पीपल, ऐसी किताबें, सच बुक्स, ठीक है, ऐसी फिल्में, सच मूवीज, उसकी बातें। तो अगर बॉय है तो आप उसकी के लिए हिज यूज करेंगे, अगर कोई गर्ल है तो उसके लिए आप हर यूज करेंगे, और बातों के लिए वर्ड्स यूज करेंगे, टॉक्स आप यूज कर सकते हैं। हिज वर्ड्स बॉय के लिए, हर वर्ड्स गर्ल के लिए। मेरा भाई, माई ब्रदर, मेरी किताब, माई बुक, मेरी मम्मी, माई मदर, मेरा शहर, माई सिटी, मेरा गांव, माई विलेज, यहाँ, हेयर, वहां, देयर। तो दीज आर सम बेसिक प्रोनाउंस विच यू हैव टू लर्न। इनको याद कीजिएगा, बेटर होगा आप इनको कहीं पर नोट कर लें अपनी नोटबुक में, प्रॉपर एक नोटबुक तैयार कर लीजिए अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग वाकई सीखनी है। क्लासेस टू क्लासेस आप सारी चीजें नोट करें, या फिर ले लें इनका एक स्क्रीनशॉट, और दिन भर में जब भी आपको टाइम मिले इनको सीखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।